आपके लेजिस्लेटिव मेंबर हैं, सबसे ज़्यादा दिल्ली की सैलरी है और लग्जरी गाड़ियाँ होती में घूमते हैं। ये बकवास है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मैं तो कह रहा हूँ सामने है तो मैं जूते मारूं। देखिए आप यूथ से क्या उम्मीद करोगे जब यूथ के सामने चॉइस नहीं होगी तो मजबूरी हो जाता है कि आप जो है रिपीटिशन की तरफी जो है विकल्प दोगे। काम करेंगे अच्छे तब रिपीट होगी ना, ऐसे कैसे होगी जब आज युवाओं को देखने को कैसा मिल रहा है। अग्निपथ जो योजना चलाई उससे कितने बेरोजगारी पहले ही बढ़ गई, तो 4 साल में के बाद वो कैसे क्या करोड़ रुपया दे देंगे कि वो 4 साल के बाद बैठ के खा लेंगे, 60 साल तक जिएंगे, 100 साल तक जिएंगे तो कैसे अपना परिवार पालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त है हिमाचल प्रदेश में और अब हम पहुंचे हैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहां से बीजेपी विधायक है महेंद्र सिंह और वो कैबिनेट मिनिस्टर भी है। तो क्या कुछ हल्के में काम हुए हैं, क्या कुछ जो है यहाँ की जनता सोचती है, क्या उनके कामों से खुश है या फिर आने वाले चुनाव को लेकर वो बदलाव चाहते हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो यहाँ के लोकल लोगों से वो क्या सोचते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी? सर मेरा नाम है भागवल। अच्छा, हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में काम वाम ठीक हो रहे हैं क्या? बढ़िया, ये बढ़िया। और आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छा हो रहा है। मंत्री साहब ठीक काम कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। हाँ। तो आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? वही आएंगे। वही आएंगे? हाँ जी। ऐसा क्यों? उन्होंने काम बहुत किया है ना। अच्छा, हाँ जी। क्या क्या काम किए बताइए। बहुत पानी का, पुल का और रोड का, सभी काम अच्छे किए हैं। सभी काम अच्छे किए हाँ जी। हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि एक बार फिर महेंद्र सिंह। चलिए ठीक है। हाँ जी, कैसे हैं सर आप? बढ़िया जी। क्या नाम है जी आपका? जयपाल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, तो क्या लग रहा है, क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में काम ठीक हुए हैं? हाँ बहुत बढ़िया जी। बहुत क्या काम हुए जी? बहुत जनरल डेवलपमेंट के बहुत बढ़िया हुए हैं। हाँ, जैसे पुल पड़े हैं यहाँ, फिर मिनी सेक्रेटरी बना है, हॉस्पिटल बना है 8 मंजिल, और अच्छे से काम हुए हैं। बहुत महेंद्र सिंह जो मंत्री है वो ठीक काम करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है, हिमाचल प्रदेश में क्या कांग्रेस की वापसी होगी या रिपीट करेगी बीजेपी? रिपीट बीजेपी जी। और ये जो तीसरी पार्टी है वो तो नामुमकिन है, वो तो भी मतलब ही नहीं उसका अभी जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं वो नहीं, वो तो ठीक है। ये अच्छी बात कह रहे हैं कि काम हुआ है, मंत्री जी का इलाका है ये। मुझे ये बताइए कि ये जो मौजूदा सरकार है काम वाम कर रही है क्या? मैं आ रही थी बिजली वाला बिल पुराना फैसला जो हो रहा, इतना सारा महीना हो गया फैसला, चौथे बार गया बिजली वाला ऑफिस कोई नहीं ना जमा करवाने कुछ है, करवाने कुछ है। बिजली के बिल में दिक्कत आ रही है? हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो यहाँ तो मंत्री का इलाका है ये, यहाँ पे भी काम नहीं हो रहे क्या? कहाँ खाली पड़ी है कुर्सी, किसका चौथी बार आ गया। चल मेरे साथ इधर आ जा, तेरे को दिखाता हूँ। अच्छा। हाँ चल इधर। विभाग के जो लोग कर्मचारी काम नहीं कर रहे? काम नहीं सही करते बैंक, बहुत गंद पाया इस बार क्या लग रहा है, जब सरकार वोट पड़ेगी तो क्या लोग सोच रहे हैं इस बार? वोट सरकार तो बीजेपी की आएगी, इधर से तो आएगी सरकार बीजेपी की। इसको चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं है। नहीं यहाँ से भी एक बार क्यों है, क्योंकि कांग्रेस का सफाया हो चुका है और दूसरा और कोई पार्टी है नहीं इधर, किसने आना नहीं। ये जो एक नई पार्टी आई है वो बेकार है, कहीं की नई पार्टी काहे का, कहीं 5-4 उससे तो आप खड़े हो जाएंगे, आप ले जाएंगे तो 5-4 वोट है। नहीं ये बड़ा खराब माहौल है। हाँ ऐसा नहीं। काम को देखकर लग रहा है आपको या मतलब नेताओं की छवि को देखकर लग रहा है आपको? यहाँ पर काम को देख करके, यहाँ काम इतना हुआ है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। जो कभी आप कह रहे कर्मचारी काम ही नहीं कर रहे, बताइए। तो ये ऑफिस वाले है, ये सारे इनको तनख्वाह मिलती है, दूसरे टाइप के आदमी है, इनके ऊपर प्रेस नहीं है। चल मेरे सामने उधर मंत्री का है, मंत्री जी यहीं बैठते हैं, आप बोला करो उनको मंत्री काम तो करो। हाँ हमारे ये काम करके राजी नहीं है। नहीं ये राजी नहीं है, चलिए ठीक है। ये कह रहे काम करके राजी नहीं है। हाँ जी सर, कैसे आप? बढ़िया बढ़िया सर। एक बात बता के जाइए मुझे, क्या नाम है आपका? शशि कुमार। यहीं से आप? जी लोकल है, यहाँ से 10 किलोमीटर। ठीक है। मुझे ये बताइए कि इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, तो मौजूदा सरकार काम वाम कर रही है कुछ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या क्या काम हुए? जो भी है जनरल डेवलपमेंट है, सब ठीक है, रोजगार का है, ठीक है सब। ये तो मंत्री जी का क्षेत्र है पूरा का पूरा, तो मंत्री जी पूरा जोर लगा के काम कर रहे हैं या अभी भी कमी है यहाँ कुछ? नहीं जी, नहीं जी, कोई कमी नहीं है, मंत्री जी बिल्कुल काम कर रहे हैं। तो आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं लोग, क्या बीजेपी रिपीट करेगी या कांग्रेस वापसी करेगी? इसमें क्या बोल सकते हैं। फिर भी आपके जहन में तो होता है ना कि भी काम प्रॉपर हुए हैं नहीं हुए हैं।
शायद क्या बोल सकते हैं इसमें। इसमें अभी कंफ्यूजन है। एक जो नई पार्टी है तीसरी, वो भी इस बार हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी, उसका कुछ दिखता है, चर्चा हो रही है कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं अभी। उनकी चर्चा नहीं हो रही है। स्कूल और अस्पताल कैसे हैं आप? ठीक है, ओके सारे जी, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सब ओके हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इधर चलते हैं। अच्छा, ये चलो इनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पीसी ठाकुर। मुझे ये बताइए कि मौजूदा जो सरकार है जयराम ठाकुर की, और मौजूदा जो मंत्री हैं आपके महेंद्र सिंह, काम वाम हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल काम हो रहा है। क्या क्या काम हुए हैं? हमारा IPH का मेन हमारा पानी का, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता, मैं करता हूँ नेरी लांगना से बिलोंग, तहसील जोगिंद्रनगर के अंडर। लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब हैं, तो हमने रिक्वेस्ट, हमारे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी मेरा स्पेशली हमारे यहाँ इलाके में, तो उन्होंने नई पाइपलाइन उन्होंने हमें पानी, और ये पानी आराम से आ रहा है, वे हमें सेटिस्फाई है। तो आने वाले चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या हिमाचल में बीजेपी मतलब रिपीट करेगी या कांग्रेस वापसी करेगी? को रिपीट करना चाहिए। कांग्रेस का हाल पर सेंटर में देखो ये क्या हो रहा है। यदि ये हाल कांग्रेस नहीं हो पाता तो आज 17 साल में ये आज इस स्टेज में नहीं होता हमारा मुल्क, है ना। तो ये जो एक नई पार्टी पंजाब में जीत कर आई, वो हिमाचल में भी चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी, उसका क्या लग रहा है? बकवास है। क्यों? लोगों को निठल्ले बना रही है वो, और कुछ नहीं कर रही है। सब कुछ आप मतलब निठल्ले कैसे? एक चीज बताइए, आपको सब कुछ फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, सरकार कैसे चलेगी? मैं तो कह रहा हूँ एक यूनिट भी फ्री नहीं होना चाहिए। आप वो कह रहे हैं कि जब नेता लोग फ्री खा रहे हैं तो जनता को खाने में क्या दिक्कत है? नहीं, नेता नहीं इसमें यार। जिसको यदि आपको पता होगा, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, व्हाट इज देयर स्टेटमेंट कि हम ऑटो में चलेंगे, साइकिलों में चलेंगे, ठीक है, और सैलरी नहीं लेंगे। और आज की डेट में जो दिल्ली कैबिनेट है ना, उसकी सैलरी सब जितने आपके लेजिस्लेटिव मेंबर हैं, सबसे ज़्यादा दिल्ली की सैलरी है, और लग्जरी गाड़ी औदी में घूमते हैं। तो ये बकवास है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मैं तो कह रहा हूँ सामने है तो मैं जूते मारूं। हम इतने देखो देश की होती है। जब विधायक लाखों की सैलरी ले रहे हैं तो जनता को फ्री में देने में क्या दिक्कत है? नहीं, वो सैलरी ले रहे हैं जनता को, तो यार यही बात है कि फ्री में। मैं तो कह रहा हूँ डिपो में राशन बंद होना चाहिए, वहाँ चीनी के सवाया कुछ नहीं मिलना चाहिए डिपो में। ये सब तो अब जयराम ठाकुर की सरकार भी 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है, मुफ्त राशन दे रहे हैं मोदी जी। बताइए, दिस इज पॉलिटिकल स्टंट। मैं इस चीज़ को ये नहीं मानता है। अभी शुरू किया ना, पहले हिमाचल में ये नहीं था फ्री वाला, ठीक है। ये मानते तो हैं कि उनको कॉपी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना, उनके राजनीति के तौर पर जो पॉलिटिकल स्टंट आप बोल रहे हैं, एक दूसरे को देख करके ना, ताकि मेरा वोट बैंक चला ना जाए। लेकिन जनता के बारे में सोचो, आगे आने वाले 10 साल के बारे में सोचो कि हमारा मुल्क जा कहाँ रहा है। ये नीति होना चाहिए। चलिए, आपने सही बात की कि मुफ्त वाली जो राजनीति है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए। मुझे ये बताइए, राजनीति की खबरें ही पढ़ रहे हैं आप, तो क्या कुछ लग रहा है इस बार हिमाचल में? हिमाचल में कांग्रेस सरकार आनी, और क्या दिखाई दे कांग्रेस तो, और क्या नौकरियाँ दे रही नहीं सरकारें, नौकरियाँ ख़त्म कर दी हैं, और ठेकेदारी प्रथा की हुई है सारी जगह। मिलिट्री का भी 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इन्होंने। महंगाई कहाँ से कहाँ, 6 महीनों कहाँ से कहाँ चली गई। इन 6 महीनों कहाँ से कहाँ महंगाई चले। और महंगाई मुद्दा रहेगा तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। इन 6 महीनों में 90 रुपये तो ये था, डालडा 190 में खरीद रहे हैं। तेल पेट्रोल डीजल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये चप्पड़ी हम 80-90 रुपये की रसोई बेच रहे हैं, आज 170 और 190 93 ये पहुँच गई। आम जनता को, जो गरीब हर आदमी के लिए मुश्किल हो गई महंगाई। तो ये जो चीज़ें हैं कौन कम करेगा फिर? कौन ये है, उन जो सरकार जो भी आएगी कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाए। और इन्होंने जनता ने मौका दिया हुआ है, और इन्होंने लगता है कि कांग्रेस वापसी करेगी, तो करेगी वापसी। ये जो तीसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, इसके बारे में क्या सोचते हैं लोग? चर्चा हो रही है? अभी कमी है हिमाचल में, तो अभी कमी है। नमस्कार जी, हाँ जी सर। क्या नाम है जी आपका? चमेल सिंह। मुझे ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है काम ठीक कर रही है? फिलहाल तो ठीक ही चल रहा है कार्यक्रम। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में काम हुए हैं? हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य हुए हैं। अब इन कार्यों का कोई पता नहीं है, कैसे कार्य हो रहे हैं क्या नहीं हो रहा है, इसके पता नहीं है। इसका कौन आदमी किसके नाम से कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कौन इसका ठेकेदार है, क्या है कैसे, इसके बारे में हम नहीं बता सकते कुछ। ये मंत्री जी का इलाका है, महेंद्र सिंह का, तो मंत्री जी के बिहाफ पे आपको लगते हैं कि यहाँ पे जो हमें चीज़ें चाहिए थी, जैसे स्कूल है, स्वास्थ्य है,
कॉलेज वगैरह है, ये तमाम चीज़ें काम हो रहा है इन पे? स्वास्थ्य विभाग भी ठीक है, स्वास्थ्य का कार्य चल रहा है अभी, वो हॉस्पिटल का क्या हो रहा है, ऊपर कार्य चल रहा है हॉस्पिटल का भी, कॉलेज जो है वो भी है, सारी चीज़ें हैं उपस्थित हैं, तहसील भी है। आने वाले चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इस साल के आखिर में चुनाव है, कांग्रेस भी है, बीजेपी रिपीट के लिए बोल रही है, एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है, तो क्या लग रहा है इस बार? इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, आने वाला समय बताएगा इलेक्शन क्या कहता है, कैसे। चर्चा किसकी हो रही है? अभी चर्चा किसी के बारे में नहीं कुछ ही बता सकते हैं। आप युवा है, युवा के लिहाज से आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है उसके ऊपर कंट्रोल कौन कर पाएगा? मौजूदा सरकार काम कर रही है क्या उसमें? हाँ, काम कर रही है, पर इतना नहीं जितना कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है, बैकडोर एंट्री ज़्यादा है। एक्चुअल में क्या है कि जैसे ये आईपीएस में रखे हुए हैं तो कोई पॉलिसी नहीं है इस चीज़ की जो है। और दूसरी बात जो है, जो एजुकेटेड लोग हैं, जैसे डिप्लोमाधारी है या जिनके पास डिग्री हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं इन बच्चों को जो है इग्नोर किया जा रहा है। और बैकडोर एंट्री से ज़्यादा जो है लोगों को अपने क्षेत्रों को जो रोज़गार मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और ये मंत्री जी का लगा ज़रूर है, 35 साल से जो है लगातार राज भी कर रहे हैं, पर जिस हिसाब से जो है यहाँ पर जैसे मेडिकल की फैसिलिटी होनी चाहिए और एजुकेशन की, और उस बिहाफ पे जो है काफ़ी पीछे हैं। क्योंकि लोगों को मूलभूत सुविधा एक तो हेल्थ की चाहिए, एजुकेशन मस्ट भी चाहिए। तो गवर्नमेंट स्कूल के लीजिए आप, जो है स्कूल तो अपडेट बहुत सारे कर दिए गए हैं, कहीं स्टाफ की कमी है, तो बच्चों को जो है, पेरेंट्स को जो है प्राइवेट सेक्टर में, जैसे प्राइवेट स्कूल है उस तरफ जो है लोगों को मजबूरी में जो अपने बच्चे ले जाना पड़ रहे हैं। ट्रांसफ़र जो है अगर अपने चाहते हैं तो उनको उन स्कूलों में जो है लेके आ रहे हैं, स्टाफ को जो है जो अच्छे भी टीचर हैं और वो अपने नहीं हैं, उनको ट्रांसफ़र कहीं अदर रीजन में उनको भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ बच्चों को लॉस हो रहा है, पेरेंट्स का भी जो है, क्योंकि मजबूरी में जो है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्कूल की तरफ जो लोगों को जाना पड़ रहा है। और हॉस्पिटल की बात करें तो सिविल हॉस्पिटल आज ढांचा तैयार हो रहा है, जबकि ये सुविधाएं जो है 20-25 साल पहले हो जानी चाहिए। तो आप देखिए, डॉक्टर जो है आज डॉक्टर होंगे, कुछ समय वो रहते हैं यहाँ पे, उसके बाद चले जाते हैं, कारण उन लोगों ने अपने बच्चे कहाँ पढ़ाने हैं। तो अभी जो है ये इनका सेंटर का स्कूल जो है, इसका उद्घाटन भी होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेट हो रही हैं, पर चलो लेट है। लेकिन हम जब धर्मपुर में आ रहे थे तो एंट्री ले रहे थे, तो वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, मंत्री जी ने अपने काम बहुत सारे गिना रखे हैं, उसमें ITI है, कोई 200-250 मीटर कोई पुल बनाया है, तमाम तरह की चीज़ें उसके ऊपर मेंशन कर रखी है। तो वो तमाम काम क्या ITI वगैरह ये ठीक सुचारू रूप से चलने लग गए हैं या अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है? देखिए, कोई भी यहाँ पे जो काम है, नंबर ऑफ जो काम है वो तो बोर्ड में, होर्डिंग में लगे हैं, पर प्रॉपर तरीके से उस सिस्टम से शुरू नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहाँ पे जो टूल्स की जो है या स्टाफ की कहीं ना कहीं कमी रही है। और आप चेंज की जो बात कर रहे थे, हम देखिए बोलते हैं जो चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर जो है, तो लोगों को चाहिए कि हर बार कुछ समथिंग न्यू देखें, नई चीज़ों को लोगों को अवसर दें जो है, क्योंकि बोलते हैं ना चेंज में जो है प्योरिटी रहती है। हाँ, तो ये तभी हिमाचल में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस आती है, तो इस बार क्या लग रहा है फिर आपको? युवा क्या सोच रहा है, क्या कोई तीसरा विकल्प भी आ रहा है क्या? देखिए जब विकल्प तब सोचा जाएगा जब विकल्प में आपको चॉइस बढ़िया मिलेगी। जब कैंडिडेट वही रहेंगे, ठीक है, और एक बेस्ट कैंडिडेट आपके सामने नहीं होगा, तो युवा कहाँ वोट देंगे? मजबूरी में वो या तो आएंगे नहीं, या तो नोटा प्रेफर करेंगे। तो जो चेंज की बात है ना, चेंज के लिए पार्टी को चाहिए कि एक बढ़िया लीडर जो एक नए यूथ हो और एक नई सोच रखते हो। कौन आपके हिसाब से किसको आना चाहिए सत्ता में, बीजेपी, कांग्रेस या फिर तीसरा विकल्प जैसे आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी का मुझे लगता है कि हिमाचल में जो है इतना जिस हिसाब से, क्योंकि पंजाब में जो है कोई डिफरेंट, जो हमारा नेबर जो स्टेट है, वहाँ की जो गतिविधि हैं, वहाँ की जो रीज़न का थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे लोग रिलीजन पे भी, और जो पहले की जो पार्टियाँ रही है वहाँ पर, जो जैसे अकाली दल रहा है, तो लोगों से परेशान रहे हैं, कांग्रेस से परेशान रहे हैं, इसलिए उन्होंने थर्ड जो है ये चॉइस जो विकल्प है वो चुना है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ लोग जो है हर साल जो है, हर बार जो 5 साल के बाद जो है बिल्कुल चेंज जाते हैं। हाँ, धर्मपुर में ऐसा नहीं होता है, पर देखिए आप यूथ से क्या उम्मीद करोगे? जब यूथ के सामने चॉइस नहीं होगी तो मजबूरी हो जाता है कि आप जो है रिपीटिशन की तरफ ही जो है विकल्प दोगे। तो इन्होंने कहा कि फिर यूथ जो है क्या सोचेगा। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है। क्या नाम है जी आपका? सुशील शर्मा है। मुझे ये बताइए कि हिमाचल में जो मौजूदा सरकार है जयराम ठाकुर की, ठीक काम कर रही है?
बढ़िया काम कर रही हैं। क्या क्या काम हुए जी? अच्छे काम हुए जो भी हुए, लोगों को बिजली पानी सड़क सारी सुविधाएं मिल रही है। युवाओं की शिकायत रहती है कि रोजगार पे काम नहीं हो रहा, तो ये मौजूदा सरकार कुछ काम कर रही है रोजगार पे? रोजगार पे तो अब जो चला हुआ है रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी है, चला हुआ है रोजगार, ऐसा नहीं है। तो आने वाले चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या बीजेपी रिपीट करेगी या कांग्रेस की वापसी होगी? चलो ये तो अब देखते हैं क्या माहौल बनता है, उसके अनुसार फिर जनता क्या किस ओर चलती है। आपको मजबूत कौन सी लग रही है, कौन सी स्ट्रांग है? ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है। अब कैसे मुद्दे जो जनता के बीच में जाते हैं, जनता उसको कैसे लेती है। कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है, भाजपा रिपीट का जोर लगा रही है, देखते हैं क्या बनता है, दोनों में कौन आगे किसका पलड़ा भारी रहता है। तो ये जो तीसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, इसका कोई जिक्र हो रहा है? आम आदमी पार्टी आई है, लेकिन अभी तक इतना मतलब जो हिमाचल में सोच रहे थे उतना तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी कर रही है कोशिश। अब तीसरा विकल्प वैसे आज तक हिमाचल में उभरा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो फिर वो एक नया करिश्मा होगा। आप लोग यहीं से ही हैं? हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? निशा। मुझे ये बताइए कि मौजूदा जो सरकार है जयराम ठाकुर की, वो काम कर रही है कुछ? कर रहे हैं सर। क्या क्या काम हुए हैं? जैसे कि अब लगा लीजिए स्कीमें कई लॉन्च भी हुई हैं और कई चली भी हुई हैं सर। ये तो मंत्री जी का इलाका है, क्षेत्र आता है, तो मंत्री जी ने यहाँ पे पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, स्कूल की है, तो ये तमाम चीज़ें दूर की है। हाँ जी, हाँ जी। तो आने वाले चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस वापसी करेगी या बीजेपी रिपीट करेगी या कोई तीसरी, जैसे आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो इन तीनों में क्या लग रहा है आपको? सर ये तो वैसे मतदाताओं पर निर्भर करता है किसको वोट और सपोर्ट करेंगे। बाकी रही बात तो फिलहाल तो बीजेपी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आशा ठाकुर है। आप बताइए मुझे कि आने वाले चुनाव को लेकर महिलाएं क्या सोच रही है इस बार? महिलाएं तो ऐसे ही सोच रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो है महिलाओं के लिए सब कुछ दिया, जो वृद्ध आरक्षण दिया, और जो पहले जो पेंशन थी वो 70 साल की थी, अब उन्होंने उसको घटा कर जो 60 वर्ष कर दिया है, और काफ़ी कुछ किया है महिलाओं के लिए जी। यहाँ से आपको लगता है कि माहौल जो है वो बीजेपी का बन रहा है? हाँ फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। रिपीट कर। यस सर। ये जो तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी, ये भी कह रही है कि महिलाओं को सुख सुविधा जो है वो ज़्यादा मिलेगी, तो ये इनका भी कोई जिक्र हो रहा है यहाँ? नहीं है फिर। ये पंजाब में ये तो सरकार बना के महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये देंगे, तो अभी तो उन्होंने ऐसे आश्वासन दिया होगा, अभी तो मिले तो है नहीं। हाँ। मतलब आप बारीकी से देख रहे हैं कि पंजाब वाली सरकार महिलाओं को कुछ दे रही है या नहीं? बारीकी से यही देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल हमारे धर्मपुर में तो बीजेपी आएगी, पर वैसे उम्मीद है कि। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी तंबू देवी। आप बताइए मुझे कि यहाँ जो मौजूदा सरकार है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही? बहुत काम कर रही है सर। क्या क्या काम हुए? तो जैसे बिजली का, IPH का, जल मिशन का बहुत ज़्यादा काम हुआ यहाँ पे। फिर बहुत ज़्यादा रोड बने, हर घर तक रोड पहुँचा। फिर स्वास्थ्य विभाग के बहुत काम हुए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बने, 100 बेडेड। फिर मिनी सेक्टर बने सर 3-3, बहुत ही ज़्यादा काम करवाया हमारे ठाकुर महेंद्र सिंह जी है ना विधायक, और विधायक भी है और मंत्री भी है। मंत्री जी भी है, और हमारे जयराम मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा विकास कराया। हाँ जी, हाँ जी। तो आने वाले चुनाव को लेकर क्या लगता है, फिर बीजेपी रिपीट करेगी या कांग्रेस वापसी? क्योंकि हिमाचल में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी ऐसा होता आया है। नहीं सर, इस बार तो मिशन रिपीट का ये बीजेपी आएगी सर। हाँ जी। और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोच रहे सर यहाँ कोई नाम ही नहीं आम आदमी का, ना ही कोई यहाँ मतलब ऐसे नहीं। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं। हाँ जी सर, कैसे आप? ठीक है सर। क्या नाम है जी? राजकुमार। क्या है फिर आज की ताज़ा खबर? अब लग पढ़ने लगे, अभी तक रोड शो हुआ है, प्रधानमंत्री आया था धर्मशाला में। हाँ घुमा भी। माहौल बन गया कि चुनाव का? चुनाव का माहौल तो बनना ही है, पर ऐसे घूमने से थोड़ी बनेगा। काम करेंगे तब बनेगा ना माहौल। काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या काम कर रहे हैं? कहाँ महंगाई कम हुई आपकी? कहाँ से कहाँ पहुँच गई है महंगाई आपकी, ये बताओ। रोड शो में गए थे क्या? हम क्यों जाए? क्यों जाए हम रोड शो में? यही कहने के लिए चले जाते कि महंगाई कम कर दो। थेरा रोड़ा पाते हैं, कहाँ सुनवाई करते हैं बीजेपी वाले? नहीं सुनवाई करते, नहीं सुनवाई हुई, नहीं सुनवाई की।
कौन सुनाई करेगा फिर? जो आए देखेगा, जो अच्छा लगेगा पब्लिक के लिए वो सरकार बनाएगी। सरकार थोड़ी बनाती है, सरकार को तो पब्लिक बनाती है ना। ये तो पब्लिक बनाएगी, सरकार जो अच्छा लगेगा चुनेगा। पब्लिक की तो बताएगी कि अभी इनको देखिए ये रोड शो कर दिया इन्होंने। पब्लिक ने देखा कि बीजेपी अच्छी है, सरकार में काम करेगी, ठीक है नहीं, तो ये इन्होंने अच्छा क्या काम किया बताओ। मंत्री जी का इलाका है, देखो रोड वोड का काम चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि बहुत काम कर दिया यहाँ पर। काम ही हुआ ना, और क्या हुआ? अभी तक 7 करोड़ इस धर्मपुर की पाइपें आई हैं, एक भी पाइप में पानी नहीं अभी तक आया, ठीक है नहीं। बाकी आओ हिमाचल में पाइपें ला लो, कितनी आगे, कितने करोड़ की आगे होगी सब ना। जब हम धर्मपुर में अंदर आ रहे थे तो वहाँ पे तो एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है मंत्री जी ने कि हमने जो है ITI बना दी, पानी की पाइपें बिछा दी, बहुत सारे काम कर दिए। बताइए। हम बोलते हैं बिछी हैं पाइपें, परंतु पानी नहीं आया। पानी नहीं आया। जैसे पहले हफ्ते बाद पानी आता था, वैसे वो ही रूटीन आज है, गांव में वो ही रूटीन है। तो ये तो मोदी जी अब माहौल बना दिए चुनाव का, तो आपको क्या लग रहा है फिर बीजेपी रिपीट करेगी या कांग्रेस की वापसी होगी इस बार? बीजेपी का तो नाम नहीं है ना हिमाचल में, बीजेपी का नाम नहीं है हिमाचल में। तो किसका नाम है फिर इस बार? कोई नई पार्टी भी लग रही है? नई पार्टी भी लेगी 1-2 सीटें। अभी नई पार्टी का नहीं माहौल उतना जितना कांग्रेस का है, ठीक है ना। ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी का क्या दिखता है? कुछ चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही? यहाँ कोई चर्चा नहीं है, यहाँ कांग्रेस की चर्चा। आप यहीं से हैं जी? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, तो मौजूदा सरकार ने काम किए हैं क्या? मौजूदा सरकार ने कहाँ किए काम, ये तो दिखावा है एक। जो धर्मपुर की बात है, एजुकेशन में बिल्कुल फेल है, मेडिकल साइड से बिल्कुल फेल है। तो अब सरकार के काम तो अब चुनाव आए हैं, जनता जवाब देगी। तो आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं लोग? ये जो तमाम जो आपने समस्याएं बताई, ये फिर कौन दूर करेगा? तो ये तो अब बदलाव होगा इसमें, तो ऐसा लग रहा है कि अब सरकार का बदलाव होने वाला है। बच्चों के साथ जो पेपर हुए वैसा रिजल्ट में वैसा हुआ, उसके बाद क्या है, अब तो सरकार ही बताएगी। अब सरकार हिमाचल में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, तो इस बार क्या कोई तीसरा विकल्प भी है क्या? ना, तीसरा विकल्प कोई नहीं है। तो आपके हिसाब से किसकी वापसी होगी? तो वापसी तो कांग्रेस की लग रही है वैसे। आप मुझे ये बताइए कि चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं फिर इस बार? चुनाव में तो बदलाव जरूरी है इस बार। बदलाव किस चीज़ का बदलाव होगा? बीजेपी रिपीट करेगी वो भी एक बदलाव होगा, अगर कांग्रेस आएगी वो भी एक बदलाव होगा, तीसरी पार्टी आएगी वो भी एक बदलाव होगा। तो नाम भी नहीं है अभी। तो फिर कौन सी आएगी? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही आएगी। तो कांग्रेस के पुराने कामों को देखकर लग रहा है या फिर इस बार सरकार ने काम नहीं किया कुछ? इस बार सरकार ने काम नहीं किया और कांग्रेस ने पहले भी काम किया और आगे भी करेगी। चलिए ठीक है, ये कह रहे कि कांग्रेस आएगी। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। क्या नाम है जी? मेरा रूपलाल। तो मौजूदा सरकार ने काम किए हैं क्या कुछ? काम करेंगे अच्छे तब रिपीट होगी ना, ऐसे कैसे होगी जब आज युवाओं को देखने को कैसा मिल रहा है। अग्निपथ जो योजना चलाई उससे कितने बेरोजगारी पहले ही बढ़ गई, तो 4 साल में के बाद वो कैसे क्या करोड़ रुपया दे देंगे कि वो 4 साल के बाद बैठ के खा लेंगे, 60 साल तक जिएंगे, 100 साल तक जिएंगे, तो कैसे अपना परिवार पालेंगे। तो भी ऐसे ऐसे मुद्दे हैं उस करके, तो मैं नहीं चाहता कि ये जो अग्निपथ स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की, इससे बीजेपी को नुकसान होगा, आप मानते हो? नुकसान तो होगा, क्या वो पेंशन देंगे वो 4 साल के बाद, उनको पेंशन की व्यवस्था होगी तब तो गुजारा कर लेंगे। अगर वो पेंशन की व्यवस्था नहीं है तो कैसे गुजारा? जब 10 लाख दे देंगे रिटायरमेंट के, आज 2 कमरे बनाने के लिए सरिया कहाँ पहुंच गया, सीमेंट कहाँ पहुंच गया, वो तो आज एक लैट्रिन बाथरूम बनाने के लिए 2-3 लाख में ख़त्म हो जाता है। जिसके 2-3 बच्चे वो कैसे गुजारा करेगा? तो आप कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो मुद्दा तो आज चरम सीमा पे है। चलो महंगाई एक कोरोना काल में भी बढ़ी है, पर आज के तो देखने के हालात बहुत गंभीर हो गया। फिर आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी रिपीट करेगी, कांग्रेस वापसी करेगी? कुछ नहीं, इन मुद्दों में अगर वो अच्छा ये चलाएं करेंगे तो रिपीट भी कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है तो आज मुश्किल है इस टाइम पे। तो तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी भी चुनाव में है? तीसरे का कोई विकल्प नहीं। चर्चा हो रही है? नहीं अभी कुछ नहीं, पर हाँ जी, आप बोलेंगे नहीं, सुन रहे हैं। तो ये धर्मपुर क्षेत्र के तमाम लोग थे जिन्होंने अपनी राय रखी और बताया कि इस मौजूदा विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके का काम हुआ है। पूरे हिमाचल प्रदेश को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं कि आने वाली सरकार जो है वो कैसी होनी चाहिए, क्या चुनावी मुद्दे हैं, ये तमाम चीज़ें
इन्होंने बताई। फिलहाल इस विधानसभा क्षेत्र में इतना ही। मिलते हैं किसी और विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं वहां पर चुनावी माहौल क्या है और इस बार हिमाचल प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार। हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज।